तो कैसे हो ट्रेडिंग के चाहने वालों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज जीत पाटिल, अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज का मार्केट काफी ट्रिकी था और चलिए करते हैं आज का निफ्टी का चार्ट एनालिसिस कि कैसे इस ट्रिकी मार्केट में हम हमारे सेटअप को अप्लाई कर सकते हैं और कैसे ऐसे ट्रिकी मार्केट में हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो आज के निफ्टी में काफ़ी आपको वोलाटिलिटी देखने मिली होगी और उसी वोलाटिलिटी में आपको आज एक नई लर्निंग्स मिलने वाली है इसी वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं, फटाफट हमारा चार्ट एनालिसिस का पूरा कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले ट्रेडर्स, अगर आपके पास मेरा मास्टर टूल है तो आपको यहाँ पे मॉर्निंग में ही पता चल चुका होगा कि मार्केट का डायरेक्शन पूरा बैरिश है। ओके, मार्केट का व्यू पूरा डाउन साइड है, राइट। अगर आपको कोई डिसीजन बनाना है तो आपको डाउन साइड ही बनाना है, राइट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हमारे ट्रेडिंग व्यू पे। अगर हम देखेंगे निफ्टी के चार्ट को, तो निफ्टी का चार्ट काफ़ी वोलेटाइल आपको देखने मिल रहा होगा। पहले आपको पूरा बुलिश दिखाया, फिर उसने पूरा बैरिश दिखाया। अब यहाँ पे हमारी स्ट्रेटेजी किस तरह से काम आती है और कैसे हमारा सेटअप बनता है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें आ जाना है हमारे मास्टर टूल पे। हमारे मास्टर टूल पे आने के बाद निफ्टी 50 के इस टर्मिनल पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे निफ्टी 50 में आपको मॉर्निंग में भी ये पूरा बैरिश और डाउन साइड ही नजर आ रहा होगा। और ये पूरा का पूरा पाई चार्ट्स, ये डोनट सभी डाउन थे, सभी स्टॉक्स डाउन थे। अब धीरे धीरे करके ये सारे बुलिश हुए थे। ओके, मतलब कि यहाँ पे हमारा मास्टर टूल तो बता चुका था मॉर्निंग में, अगर आपको कोई व्यू बनाना है, अगर आपको कोई सेटअप बनाना है, अगर आपको कोई एंट्री लेनी है तो आपको डाउन साइड ही जाना चाहिए। यू शुड अवॉइड अप साइड। तो चलिए हमारे सेटअप को अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं हमारे ट्रेडिंग व्यू पे और यहाँ पे हमारा सेटअप क्या कहता है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर हमें क्या लगाना है, हमें हमारा प्यारा प्यारा छोटा सा ईएमए लगाना है। अब ये कौन सा ईएमए है, इसकी सेटिंग्स में यहाँ पे ओपन कर देता हूँ आप सबके लिए। अगर आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, नॉर्मल स्ट्रेटजी है। अब देखते हैं इस स्ट्रेटजी में आज हमने कैसे सेटअप बनाया था और कैसे काम किया था। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या देखना है, 9 का ईएमए है हमारा। 9 के ईएमए के अंदर हमें क्या पता है कि अगर हमारा मास्टर टूल क्या कहता है, अगर हमारा मास्टर टूल हमें बुलिश बताता है, अगर हमारा मास्टर टूल बुलिश बताता है, सो वी हैव टू टेक एंट्री अपसाइड एंड वी हैव टू अवॉइड एंट्री डाउन साइड, यस और नो। बट इस केस के अंदर हमारा जो मास्टर टूल है ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है मार्केट इट्स गोना बी अ बैरिश। ये मॉर्निंग में भी बैरिश था, जिनके भी पास ये मास्टर टूल है उन्होंने ज़रूर देखा होगा कि ये किस तरह से परफॉर्म कर रहा था। अब आ जाते हैं हमारे ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। यहाँ पे हमारा सिनेरियो क्या है, हमें अवॉइड करना है अपसाइड की ओर। अपसाइड की ओर जितने भी एंट्रीज मिलेगी वी शुड अवॉइड, और डाउन साइड के लिए हमें जितनी भी एंट्रीज मिलेगी वी हैव टू कैप्चर दैट अपॉर्चुनिटीज। तो चलिए कैप्चर करते हैं यहाँ पे एक एक करके। तो सबसे पहले अगर इस चार्ट को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पहली 2-4 कैंडल्स के बाद मार्केट ने ईएमए के ऊपर क्लोज किया है ग्रीन कैंडल, जिसको हमें क्या करना था, अवॉइड करना था, जो हमने किया। उसके तुरंत बाद आपको एक रेड कैंडल मिली होगी, उसके बाद एक और रेड कैंडल मिली होगी और इसी रेड कैंडल के अंदर आपको यहाँ पे क्या मिली होगी, एक एंट्री यहाँ पे आपकी बन जाती है। ओके, यहाँ पे आपकी एक एंट्री बन जाती है। अब मार्केट ने थोड़ा आपको डाउन दिखाया, उसके बाद क्या किया मार्केट ने, आपका यहाँ पे एसएल ले लिया। ओके, कोई बात नहीं, एक एसएल आपका यहाँ पे हिट हो चुका है, घबराना नहीं है। मार्केट अगर एसएल ले लेता है इसका मतलब मार्केट आगे बंद नहीं हुआ है, आगे आपको और अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। हमें सिर्फ वेट करना है हमारे सेटअप पे। एसएल हिट होने के बाद हम वेट करते हैं हमारे सेकंड अपॉर्चुनिटी के पास। हमारी सेकंड अपॉर्चुनिटी हमें कहाँ मिलती है, इस कैंडल के नीचे हमें यहाँ पे दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलती है और ये भी कहीं ना कहीं ये अपसाइड की रैली में यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाता है, एक और एसएल हिट हो जाता है। अब तक तो सबको ऐसा लग रहा होगा कि सर अब तो स्ट्रेटजी पूरी फेल है, यहाँ पे कुछ काम नहीं आने वाला, ये तो सिर्फ लॉस मेकिंग वाली स्ट्रेटजी है। बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं एक ट्रेडर के माइंड के अंदर जब आपके बैक टू बैक 2 एसएल हिट हो जाते हैं। बट माई डियर फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, सोचना बिल्कुल भी नहीं है। वी जस्ट हैव टू टेक द एक्शन, वी हैव टू मेक द डिसीजन, दैट्स ऑल। मार्केट में अगर 2 बार आप फेल हो गए इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में अब आगे भी आप फेल ही होते रहेंगे। इसके बाद आपको क्या मिलता है, एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर। जैसे कि इस 9 ईएमए के नीचे इसने क्लोज किया है तो यहाँ पे हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है और ये ब्यूटीफुल सा हमने एक मोमेंट कैप्चर यहाँ पे कर लिया है, देख सकते हो, राइट। अब आप सोचो कि अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड ओके 1:1 है ना, तो पहले भी मैं बता चुका हूँ मेरे वीडियोस में, ये बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला। आपका
रिस्क रिवॉर्ड कितना होना चाहिए, 1:3 का होना चाहिए। ओके, अगर मेरा 1 रुपया यहाँ जाता है, 1 रुपया यहाँ जाता है, बट यहाँ पे क्या बनता है, मेरा 3 रुपये बनते हैं। सो ओवरऑल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 रुपये में से अगर मेरे 2 रुपये चले जाते हैं तो फिर भी मैं 1 रुपये प्लस में हूँ, भले ही मेरे 2 एसएल हिट हो चुके हैं। दिस इज़ द पावर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, दिस इज़ द पावर ऑफ पोजीशन साइजिंग एंड योर रिस्क रिवॉर्ड। यही सबसे ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है एक ट्रेडर को, और आज की यही लर्निंग है कि क्या हो अगर आपके बैक टू बैक एसएल हिट भी होते हैं ना, फिर भी वो ज़्यादा आपके पोर्टफोलियो पे या आपके प्रॉफिट पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करने वाला, अगर आपका आरआर रेशियो या रिस्क मैनेजमेंट एकदम स्ट्रॉन्ग है तो, राइट। तो इस तरह से आज का पूरा एनालिसिस था। 9 EMA पे अगर आप विश्वास रखते हो, ओके, कोई भी स्ट्रेटजी ले लो, मैं तो सिर्फ एक 9 EMA की एक स्ट्रेटजी आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए देता हूँ, बाकी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ 9 EMA पे ही ट्रेड करने हैं। आप RSI ले सकते हो, आप बॉलिंजर बैंड ले सकते हो, आप सुपर ट्रेंड ले सकते हो, आपकी खुद की जो भी सेटअप है, जो भी स्ट्रेटजी आप उससे भी ले सकते हो। व्हाट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द ट्रेडिंग, इन द ऑप्शन ट्रेडिंग, इन अ फ्यूचर एंड ऑप्शन, डायरेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और डायरेक्शन आपको कहाँ मिलता है, डायरेक्शन आपको मिलता है हमारे मास्टर टूल के अंदर, जो यहाँ पे आपको पता चल जाता है। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे, जो नए नए मेरे स्टूडेंट्स थे, उनको काफ़ी क्वेश्चन आया था कि सर आपका मास्टर टूल तो बैरिश बता रहा है और मार्केट तो जा रहा है अप साइड, तो मैंने क्या कहा है, अगर मास्टर टूल बैरिश बता रहा है और मार्केट अप जा रहा है, सो यू शुड अवॉइड अप साइड, ठीक है, कोई भी एक्शन नहीं लेना है, हमें वेट करना है डाउन साइड ऐसे ब्यूटीफुल मोमेंटम का। ऐसे ही आपकी ट्रेडिंग में परफेक्शन आने वाला है। होप आज के वीडियो में आपको कुछ सीखने मिला होगा, रिस्क रिवॉर्ड के बारे में पता चला होगा, और कैसे अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन के अपोजिट भी जाता है ना, फिर भी हमें डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो मुझे 1 बार एसएल दे सकता है, 2 बार एसएल दे सकता है, राइट। उसके बाद मेरे प्रॉफिटेबल होने के चांसेस और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बिकॉज बार बार स्टॉप लॉस हिट नहीं होते, बार बार प्रॉफिट्स नहीं होते, दोनों साथ में होते रहते हैं। ओके, और साथ ही साथ हमारा फ्रेंड जो हमारा ट्रेंड था, वो तो हमारे फेवर में ही था मॉर्निंग से ही, बट इतना था, थोड़ी वोलेटिलिटी की वजह से हम कहीं ना कहीं यहाँ पे फंस चुके थे, बट फिर भी मार्केट ने हमारे रिस्क मैनेजमेंट में ने यहाँ से हमें ज़रूर निकाला होगा। ओके, तो इतना ही था आज के चार्ट एनालिसिस के बारे में, निफ्टी 50 के बारे में। अगर आप चाहते हो और भी एवरी डे में ऐसे ही मार्केट पे रोज़ वीडियो लेके आओ, रोज़ एनालिसिस लेके आओ, तो आप प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए, राइट, कुछ ना कुछ लिख दीजिए दैट डेली एनालिटिक्स वीडियोस या कुछ भी, तो मुझे पता रहेगा दैट यू वांट दैट एवरीडे वीडियो। इसको जितना चाहो उतना, मैं कहता हूँ कि आई नीड योर सपोर्ट, जितना ज़्यादा आप इसको सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, उतना ही ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसी नई नई चीज़ें बनाने के लिए, नए नए एनालिटिक्स वीडियो लाने के लिए, और नई नई स्ट्रेटजीज आप सबके लिए शो करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।